Good morning, student. Welcome to CR International School Online Study System. Class 12th Commerce. Lesson 3 Change in Profit Sharing Ratio among the Exiting Partners. Topic Theoretical. देखिए लेसन नंबर 2 आपका कंप्लीटेशन हो चुका है। आज लेसन नंबर 3 में थ्योरी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक वर्ड है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप की जो शुरुआत होती है वो एग्रीमेंट से होती है, ना कि लॉ से होती है। एग्रीमेंट एक ठहराव होता है जो दो साझेदारों के बीच में होता है। देखिए जब एग्रीमेंट होता है तो उनके बीच में एक वर्ड आएगा कॉन्स्टिट्यूशंस, निर्माण करना। जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो एक फर्म का निर्माण होता है। यहाँ एक वर्ड आ रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशंस, पुनर्निर्माण। दोबारा क्यों निर्माण होता है? देखिए जब कोई चेंजमेंट आएगा तो फर्म दोबारा पुनर्निर्मित की जाती है। तो इसमें दो वर्ड है, ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, पुराने ठहराव समाप्त हो जाते हैं। न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, और नए ठहराव की उत्पत्ति होती है। इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये होने पर हैपनिंग क्या होगी, क्या क्या चीज़ें होती है? नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर। वर्तमान साझेदार अपने रेशो को बदल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले वो 2:1 में बांटते थे, अब वो 3:1 में बांटेंगे, तो चेंजमेंट आ गया। सेकेंड है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब नया साझेदार प्रवेश करता है, न्यू एडमिशन होगा। जैसे पहले 2 कैंडिडेट होते हैं, अब तीसरा आएगा तो चेंजमेंट होगा। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिटिंग पार्टनर। अगर 3 साझेदार हैं उनमें से एक चला जाता है तब भी चेंजमेंट आता है। डेथ ऑफ पार्टनर इज द सेम वर्ड, 3 है, एक की मृत्यु हो जाती है तब भी चेंजमेंट आता है। और अमलगमेशन का मतलब होता है 2 फर्म अगर मिलकर, ए बी पहले एक फर्म थी, सी डी एक फर्म है, अगर चारों मिलकर एक ही फर्म बना लें तो उसे अमलगमेशन कहते हैं, ए बी सी डी के नाम से। तो दिस इज द चेंजमेंट आल्सो। चेंज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में जो भी परिवर्तन होता है तो उसके अंदर क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। ऑल उसमें चेंजमेंट आर हेयर, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर हेयर, उसके अंदर क्या क्या समायोजन किया जाएगा। तो हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जिसकी विस्तृत चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व्स एंड accumulated profits and revaluation of the assets and liabilities, adjustment of capitals। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो सीधा है कि क्या करना। जब कोई भी साझेदार अपने हिस्से का सरेंडर करता है, समर्पण करता है इन फेवर ऑफ उस कैंडिडेट के हिस्से में, तो उसे कहते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब गेनिंग रेशियो जस्ट इधर रिवर्स होता है। इसके अंदर क्या होता है? फ़ायदा होगा, एक पोर्शन, सम पोर्शन गेन्ड बाय द अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स उसको फ़ायदा मिलता है, उसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करूँगा सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी 2 पार्टनर हैं, उनके पास 4 रोटी हैं, 2-2 खाते हैं वो। तो कहते हैं अब हम चेंजमेंट करना चाहते हैं। पहले 2-2 खाते थे, अब मान ले एक 3 खा रहा है और बी कैंडिडेट 1 खा रहा है। तो उसमें एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। एक को गेन हो गया क्योंकि 2 से उसको 3 मिल रही है, और बी को क्या हुआ? नुकसान हुआ। सैक्रिफाइस कर दिया, कुछ 2 से उसको 1 हो रहा है। इसे कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल मीन्स दैट नेम एंड फेम। दिस इज मे बी इज सिंपली वर्ड यू कैन से इज द रेपुटेशन। गुडविल क्या होता है? ये हार्डवर्किंग, ऑनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनर के द्वारा कमाई जाती है। मेहनत के द्वारा, अपनी कर्तव्यपरायणता के द्वारा, अपनी ईमानदारी के द्वारा। और जब गुडविल किसी फर्म की होती है तो जितना प्रॉफिट कमाते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट कमाती है। तो गुडविल का सीधा संबंध हम यह कह सकते हैं कि प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। गुडविल की डेफिनेशन हम 2 बताएंगे। लॉर्ड लिंडे के अनुसार गुडविल में बी जनरली यूज्ड डिनोट में बी बेनिफिट अराइजिंग, सीधे से वर्ड है कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। जितने कनेक्शंस होंगे पार्टनर के उतने रेपुटेशन होगी, उतनी ही गुडविल ज़्यादा होगी। दूसरा है गुडविल में बी नथिंग मोर द प्रोबेबिलिटी। इस संभावना का अतिरिक्त नहीं है कि पुराना ग्राहक हमेशा पुराने स्थान को ही चुनता है।
नेक्स्ट, गुडविल के अंदर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फीचर क्या है? देखिए, सबसे पहले इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल वर्ड क्या है? वी कैन नॉट टच एंड सी, ओनली फील दैट। हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं। और एसेट्स होती है वो टेंजिबल होती है, जैसे फर्नीचर होती है वो टेंजिबल एसेट्स है, मशीनरी है टेंजिबल है, लेकिन गुडविल हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स वी कैन नॉट टच एंड सी, हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। दूसरी, वैल्यूएबल, और संपत्ति जैसे कीमती होती है वैसे गुडविल हमारी वैल्यूएबल एसेट्स है, और ये एक्सेस प्रॉफिट कमाने में सहायक होती है। जितना प्रॉफिट हम कमाते हैं, क्योंकि देखो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, बिक्री ज़्यादा होगी, बिक्री ज़्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी। लायबल टू द कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, इसके अंदर जो बदलाव होते हैं मे बी चेंजमेंट होते हैं, ऑलवेज एक जैसा नहीं होता। प्रेजेंट पोजीशन इन द मे बी ऐसे बिकॉज मे बी चेंजमेंट एवरी टाइम्स, तो इसलिए वो सुपर प्रॉफिट कमाते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इन द एंटायर बिजनेस सोल्ड, और गुडविल की जो वैल्यूएशन होती है जब हम बिजनेस को सोल्ड करते हैं उस समय पता चलता है कि गुडविल की रियल वैल्यू क्या है। और इट इज़ डिफिकल्ट प्लेस टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑन द गुडविल, और गुडविल की जो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम वेरी फ्लक्चुएशंस होती हैं। फिर भी हम जब एंटायर बिजनेस सोल्ड करते हैं उस समय गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।